और जैसे ही सबकी इच्छा हुई, और यहाँ के लोगों की क्या इच्छा है? विवाह राम जी का किसके संग में होगा? जोर से बोलिए, और जोर से। राम जी का विवाह किससे होगा? तो आप लोग सीता जी की तरफ से कि राम जी की तरफ से? नहीं भाई, दो पार्ट कर लीजिए। राम जी की तरफ से कितने लोग हैं? बोलिए भगवान की। और सीता जी की तरफ से? अब ये तो आप लोगों की खिचड़ी करते हैं। बोलिए भगवान की। ये भाव होता है भक्तों का कि हम दोनों तरफ से रहेंगे, कि न राम जी का राज होगी और ना ही सीता जी का राज होगा। तो सीता जी को जब राम जी ने देखा तो सीता जी के नैन सजल हो, आंखों में आंसू आ गया था कि मेरे पिता ने प्रण कर दिया, देश देशांतर के राजा आ गए और धनुष नहीं टूटा। तो कुछ क्षण के लिए जानकी जी भी सोचने पड़ गए कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो क्या मैं अपने प्रभु नारायण से मिल नहीं पाऊंगा? जानकी जी ने भरी निगाहों से राम जी की ओर देखा कि प्रभु क्या लीला है। भगवान ने जानकी को देखा, प्रभु विचार मन ही मन जानकी जी ने कहा कि प्रभु अगर ये धनुष नहीं टूटा तो मैं खुद करके अपनी जान दे दूंगी यहीं पर। राजा जनक ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? सीता जी ने कहा, हाँ धनुष टूटे या न टूटे मुझे मंजूर है, परंतु मैं विवाह करूंगी तो राम जी से करूंगी। राम जी ने जानकी जी को देखा तो राम जी से जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं मन बात चल रही है। कारण महाराज, एक को किसी से प्रेम होता नहीं, और जब प्रेम होता है तो कितनी भी भूख लगी हो, भूख नहीं लगती, न रात की नींद आएगी और न ही कहीं पे चैन मिलता है। जिससे दिल लगी हो जाती बस वही चेहरा हमेशा नजर आता है। जानकी जी भगवान को देख कर केवल नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं? राम जी ने कहा, इसके नहीं पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर के लोग पहले गणेश को पूजते हैं, फिर पार्वती जी को पूजते हैं, शंकर जी को पूजते हैं। अब आप क्या करो? गणेश जी को मनाओ, पार्वती जी को मनाओ। मन ही मन जानकी जी ने भगवान को बुद्धि दिया कि हे पार्वती मैया, जो मैंने आपको उस वाटिका में जिस दुल्हा के लिए बात किया वो दुल्हा तो आ गया, लेकिन अब धनुष में प्रण रह गया है। हमारा पूरा आशीर्वाद भगवान को लग जाए। आज भी लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? हाथ में कोई नहीं करता है। कि अपना जो भी हम पुण्य करें वो किसको मिले? भगवान को मिले। कोई नहीं करता और रोज करते हो, नहीं मालूम है। जो आप लोग आरती लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? कभी कोई फूल डाल करके, पैसे दे करके आरती ली जाती है। क्यों ली जाती है? भगवान को नजर न लगे, वो नजर उतारा जाता है। तो नजर भक्त अपने ऊपर ले लेते हैं कि प्रभु आप इतने सुंदर हैं, आपको नजर न लगे कि
जाए। और जब भक्त को नजर लगेगा तो भगवान के साथ में है, तो कभी भगवान भक्त को नजर नहीं लगेगा। जानकी जी ने कहा प्रभु मैंने सबको विनती किया, प्रभु ने कहा देवी अभी क्या विलंब है, कृषि सुखा जब फसल का समय निकल जाए तो होने से कोई फायदा नहीं है। प्यासा व्यक्ति प्राण त्याग दे तो बाद में जीवन पिलाने से क्या फायदा होगा। भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ मत। प्रभु ने प्रणाम किया, लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भैया आज्ञा करो। प्रभु ने कहा लक्ष्मण मैं धनुष को खंडित करने चल रहा हूँ, 10 दिशाओं को अपनी पांव से दबाऊंगा। लखन लाल जी पांव दबा करके बैठ गए। विश्वामित्र जी का जब सिंहासन मिला, विश्वामित्र जी समझ गए कि भगवान धनुष का खंडन करेंगे। उसी वक्त भगवान अपने हाथों से उसे उठाया, सहज भाव से मध्यम मध्यम भाव से धीरे उठाया, और उठा करके प्रभु ने क्या किया, अपने ऊपर रखा और एक ही हाथ से, तुलसीदास ने कहा प्रभु ने ऐसे किया और उस हाथ को ऐसे जिस तरह से चुटकी से मसल दिया जाता है। भगवान के वाम हस्त से जानकी जी ने उसे उठाया था और प्रभु ने वाम हस्त से उसे खंडित किया। भगवान ने क्या किया, धनुष तोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवताओं ने ऊपर से पुष्प की दृष्टि की। राजा जनक जी प्रसन्न हो गए। राजा जनक ने बोला बोले भगवान की जय, जय। हर्षोल्लास हो गया। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब राजा आपस में विचार कर रहे थे। राजा जनक ने कहा अब विलंब नहीं किया जाए, क्योंकि 4 से ऊपर हो रहा है, 4 से ऊपर समय हो रहा है। विलंब करने से कोई फायदा नहीं। जितना हम विलंब करेंगे उतनी ही ठंडी लगेगी। क्या किया जाए, बोलिए आप लोग। अब सीता जी को लाया जाए और सीता जी को ला करके क्या किया जाए, प्रण था कि धनुष जो तोड़ेगा उसके गले में सीता क्या करेगी, वरमाला डालेगी। अब सीता जी क्या करेगी, वरमाला डालेगी। और राम जी बड़े थे,
हम माला को लेकर के चल पड़े, ये नहीं पता है